रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का विषय है यह वमन विरेचन विधि, जो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 18 है, उसी के अनुबंध में हम यहाँ पे उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट टाइम कल्पना और कल्पना विधि और वमन विरेचन विधि का अधिकार जो कल्पना चतुष्क और चिकित्सा सूत्र के अनुबंध में आता है उसके बारे में हमने लास्ट देखा था। इस बार हम देखेंगे कि जो वमन विरेचन विधि अध्याय के अंदर वमन और विरेचन जो संज्ञा है उसमें उसकी जो व्याख्या लिखी गई है कि उद्धव भागे दोष हरणम वमन अने अधो भागे दोष हरणम विरेचनम। तो यह उद्धव भागे दोष हरणम वमनम और अधो भागे दोष हरणम विरेचनम, यह व्याख्या से हमें संहिता के अंदर और संकलन स्थिति में क्या ज्ञात करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। और कफे च कफोल बणे वमनम और पीते च पितोल बणे विरेचनम, यह वमन विरेचन विधि की एप्लाइड स्थिति है। यानी कि यदि आप वमन विरेचन विधि को रोगी पुरुष के अंदर करना चाहते हो तो उसका प्रधान यह दो सूत्र केंद्रित है जिसके आधार पर वमन विरेचन योग्य अयोग्य तय होते हैं। तो उसका प्रधान आधार है उद्धव भागे दोष हरणम वमनम, अधो भागे दोष हरणम विरेचनम, कफे च कफोल बणे वमनम, पीते च पितोल बणे विरेचनम। यह संज्ञा का यह सूत्र वमन विरेचन योग्य अयोग्य और कहाँ उसका विधि विधान रहेगा उसका प्रधान केंद्रित सूत्र है। यहाँ पे हमने एक आयु परमाणु यानी कि हमारा चतुर्विंशति धातु पुरुष की जो केंद्रित स्थिति है, द्वादश प्राण की स्थिति है, उस द्वादश प्राण को हम यहाँ पे आयु परमाणु के स्वरूप में ज्ञात करके उसके अंदर उद्धव और अधोभाग दो शरणम की स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो कल्पन, वमन विरेचन द्विविध प्रकार का कल्पन है। कल्पन यानी कि छूटू पाड़ू, मोक्ष करूं। मोक्ष प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर कायाग्नि द्वारा अनुवर्तित होती है। कायाग्नि का अनुवर्तन महाभूताग्नि के अनुबंध में मल कल्पन हेतु संपादित होने की यह जो प्रक्रिया है इसको हमें कल्पन के स्वरूप में ज्ञात करते हैं। यानी कि मोक्ष कर्म करना, इसका समुचित मल दोष कल्पन यानी कि समुचित मल दोष को कल्पन करके मोक्ष कर देना, यह कायाग्नि संपादित कर्म आग्नेय कर्म है। यह आग्नेय कर्म वमन कल्पन विरेचन कल्पन के द्वारा संपादित होता है। द्वादश प्राण चतुर्विंशति धातु पुरुष आयु परमाणु के अंदर मल दोष कल्पन प्रक्रिया दो स्वरूप से संपादित होती है, वमन कल्पन और विरेचन कल्पन। वमन और विरेचन कल्पन के द्वारा आयु परमाणु में मल दोष कल्पन प्रक्रिया होती, जो द्वादश प्राण का भाग है। वमन कल्पन में लिखा है उद्धव भागे दोष हरणम वमन, यानी कि आयु परमाणु द्वादश प्राण के चतुर्विंशति धातु पुरुष के उद्धव भाग क्षेत्र के अंदर जो स्थिति आती है उस उद्धव भाग क्षेत्र में से मल दोष कल्पन प्रक्रिया करना का अधिकार और विधि विधान वमन विरेचन कल्पन और वमन विधि के अनुबंध में आता है। वमन कल्पन और वमन विधि के अनुबंध में आता है। आयु परमाणु का उद्धव भाग क्षेत्र अग्नि, वायु और आकाश प्रधान उद्धव भाग क्षेत्र है। यह भी संहिता में स्पष्ट लिखा है कि वमन कर्म और वमन द्रव्य संग्रह अग्नि वायु आकाश प्रधान उद्धव भाग क्षेत्र कल्पन हेतु प्रयोज्यमान रहते हैं।
यानी कि आयु परमाणु के ऊर्ध्वभाग क्षेत्र में जो अग्निवायु आकाश प्रधान है, यानी कि क्रियात्मक स्थिति इसके अधीन रहती है। अग्निवायु आकाश महाभूत प्रधान आयु परमाणु का ऊर्ध्वभाग क्षेत्र है, उसमें से मलों को कल्पित करने की प्रक्रिया वमन कल्पन से होती है। यह कल्पित उन्मार्गी मल ऊर्ध्वगामी वेग, यह कल्पित उन्मार्गी मल आमाशय के महानिम्न भाग में उपस्थित होते हैं और ऊर्ध्वगामी वेग वमी उल्टी से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया वमन संशोधि कर्म के द्वारा हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद आता है विरेचन कल्पन। अधोभागे दो शरणम विरेचनम, द्वादश प्राण आयु परमाणु के पृथ्वी और जल प्रधान अधोभाग क्षेत्र में कल्पन प्रक्रिया, मल दोष कल्पन और मोक्ष प्रक्रिया हेतु विरेचन कल्पन प्रयोजन होता है। यानी कि द्वादश प्राण के दो भाग, ऊर्ध्व भाग अग्निवायु आकाश प्रधान, अधो भाग पृथ्वी और जल प्रधान, ऊर्ध्व भाग के संप्राप्ति के चालक बल में कल्पन करने हेतु वमन प्रयोजमान करे, अधो भाग के संप्राप्ति में चालक बल हेतु विरेचन प्रयोजमान करे। ऐसे कल्प विरेचन के अंदर अधोभाग पृथ्वी और जल प्रधान जो रचना और द्रवांश प्रधान है, उसमें कल्पन करके कल्पित उन्मार्गी मलों को पक्वाशय के महानिम्न भाग में लाकर पुरुष वेग विरेक झाड़ा द्वारा संशोधि करी અને शरीर ચોખ્ખું કરવું। वमन विरेचन ने ऊर्ध्व अधोभाग संशोधि यानी कि आयु परमाणु के दो क्षेत्रों में कल्पन की विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जो यहाँ पे संपादित होती है। यह हमारा आयु परमाणु, हमने एक चित्र लिखा है आयु परमाणु का, यह समुचित मल है। यह आयु परमाणु का अधोभाग क्षेत्र है। यह अधोभाग क्षेत्र जो रचना और द्रवांश प्रधान है, यानी कि यकृत, प्लीहा, हृदय, प्राणवाही प्रणाली के दो भाग होते, एक उसका क्रियात्मक भाग और दूसरा उसका रचनात्मक और द्रवांश वाला भाग। इसमें रचना और द्रवांश वाला महाभूताग्नि अनुवर्तित जो भाग रहता है, उसमें यदि यह समुचित मल दोष संग्रहित होते हैं तो उस रचना और द्रवांश के समुचित मल दोषों को कल्पित और निष्कासित करने हेतु विरेचन अधोभाग दोष हरणम प्रक्रिया और विरेचन कर्म द्रव्य कल्प प्रयोग का विधि विधान संहिता में स्पष्ट रूप से निर्देशित है। और इसमें भी हम आगे संकलन डालेंगे। अधोभाग आग्नेय रहता है, रचना और द्रवांश प्रधान रहता है और जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान है। विरेचन द्रव्य भी जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होने के कारण अपने प्रभाव से अधोभाग क्षेत्र में जाकर सामान्य स्थान में जाकर वहां के क्षेत्र में से कल्पन करता है। वमन द्रव्य यह आयु परमाणु का ऊर्ध्वभाग क्षेत्र है। यह आग्नेय और क्रियात्मक प्रधान है, जहां क्रियात्मक अनुवर्तन संपादित होते हैं। यहाँ पे यह लीन समुचित दोष यदि ऊर्ध्वभाग क्षेत्र को बाधित करते हैं तो ऊर्ध्वभाग क्षेत्र के बाधित मलों को निकालने के हेतु ऊर्ध्वभाग दो शरणम वमन प्रक्रिया को लागू करना संहिता में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। ऊर्ध्वभाग यह यानी कि आयु परमाणु का यह ऊर्ध्वभाग अग्नि, वायु और आकाश प्रधान क्रियात्मक संचालन करने का प्रधान स्थिति आयु परमाणु के ऊर्ध्वभाग में है। यदि उसमें बाधित मल हो तो वमन प्रक्रिया से निकाल। अब ऊर्ध्वभाग और अधोभाग यदि अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है तो उसको संकलित स्थिति में हमें कौन कौन से अधिष्ठान उसके साथ संकलन करना चाहिए, जिससे वमन योग्य और अयोग्य, विरेचन योग्य और अयोग्य हम तय कर पाए। बराबर। जो आमा शू छे वमन
जो हमने आयु परमाणु के अंदर देखा कि ऊर्ध्व भाग दो शरणम वमनम कफे च कफोल बने वमनम, उसमें हम प्रथम सूत्र अभी हम यहाँ पे है ऊर्ध्व भाग दो शरणम वमनम अधो भाग दो शरणम विरेचनम। यह जो दूसरा सूत्र है कफे च कफोल बने वमनम पीते च पितोल बने विरेचनम, यह एप्लाइड वमन विरेचन का यहाँ पे जो निर्देश है वो हम इसके तीसरे भाग में पूर्ण करेंगे। तो वमन ऊर्ध्व भागे दो शरणम वमन कल्पन आयु परमाणु के पंच भौतिक आग्नेय क्षेत्र में अग्नि वायु आकाश प्रधान ऊर्ध्व भाग में यदि मल बाधित स्थिति या समुचित स्थिति हो तो वमन कल्पन करे। ऊर्ध्व भाग आग्नेय और क्रियात्मक भाग है। आयु परमाणु का हमारे शरीर के अंदर 12 प्राण के आयु परमाणु के अंदर जो ऊर्ध्व भाग क्षेत्र है, यदि आप संहिता में उसका त्रिविध बोध्य संग्रह या अधिष्ठान प्रणाली का संकलन करें तो यदि आप ये जो कोष्ठ है वहां से संकलन यदि आप चालू करें तो हमारे शरीर के अंदर आमाशय यानी कि वमन आमाशय संशुद्धि प्रक्रिया हेतु निदर्शित है। उपस्थिते श्लेष्म पीते आमाशय संशुद्धि अर्थे वमन प्रक्रिया है और पक्वाशय संशुद्धि अर्थे विरेचन प्रक्रिया है। यह भी संहिता का अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश है। तो आमाशयगत लीन समूर्छित दोष यानी कि कोई भी समूर्छना में यदि आमाशय रोगानिक स्थिति में हो यानी कि संप्राप्ति के चालक बल के अनुबंध में यदि आमाशय के द्वारा संप्राप्ति का चालक बल उपस्थित हो तो वमन कल्पन करे। कोष्ठ यदि कोष्ठ निरपेक्ष हो और कोष्ठ द्वारा संप्राप्ति के अंदर मल बाधित होते हो, उस संप्राप्ति में कल्पित मलो हेतु वमन प्रक्रिया करे। प्राण अन्न उदक वाह स्रोतस आमाशय कोष्ठ प्राण अन्न उदक वाही प्रणाली यदि संप्राप्ति के अनुबंध में जो मल के बाधित स्थिति में हो, रसवाहा प्रणाली रस और रसवाहा प्रणाली उत्पादक दोष संग्रह यानी कि समान वायु पाचक पित्त प्लेदक कफ ये उत्पादक दोष संग्रह है। और अग्नि का क्रियात्मक अनुबंध इतना आमाशय के रोगानिक अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि संप्राप्ति के आमाशय रोगानिक अधिकार क्षेत्र में बाधित मल दोष कल्पन हेतु वमन कल्पना करे। इसके अंदर आता है जठराग्नि कायाग्नि कोष्ठ आमाशय प्राण अन्न उदक रस। और यह इसका यदि अभ्यास करो तो उसके अंदर कफ भी आता है, तो वो हम नेक्स्ट में लेंगे कि इसमें आप क्या देख पाते हो कफ के अंदर। तो आमाशय कोष्ठ प्राण अन्न उदक रस समान वायु पाचक पित्त और प्लेदक कफ यह प्रधान आमाशय के रोगानिक संप्राप्ति के चालक बल है। यदि ये निरपेक्ष हो और समूर्छित मल को यह उत्पन्न करके बाधित करते हैं तो इसकी सापेक्षता और लीन समूर्छित दोष कल्पन हेतु वमन उपयोग करे। ऊर्ध्व भाग दो शरण वमन संज्ञा को यहाँ से इस सूत्रित के द्वारा आप संपादित कर पाओगे। इसको विशेषतः प्रत्यनिक कफ का आवरण होता है। आमाशय का रोगानिक जो आग्नेय भाग है उसको अपने प्रत्यनिक ऐसे कफ का सविशेष आवरण होता है, लेकिन कफे च कफोल बने वमनम का हम नेक्स्ट जो हमारा तीसरा भाग है उसमें स्पष्ट करेंगे। वमन या तो अग्नि वायु आकाश प्रधान आमाशयी समुद्र जो आग्नेय भाग है उसको अपने प्रत्यनिक कफ का विशेष आवरण होता है। उपरोक्त अधिष्ठान विशेष की संप्राप्ति के अधिकार क्षेत्र में कल्पन हेतु अग्नि की प्रवृत्ति हेतु आप वमन कल्पना करें।
और यह कल्पित उन्मार्गी मल आमाशय में आके महानिम्न में आके वमन कर्म उल्टी वमी के द्वारा उसको बाहर निकाले। इसके अंदर अग्नि आमाशय यानी कि उल्टी जो प्रक्रिया है, वमी प्रक्रिया है, उसके अंदर अग्नि आमाशय उदान वायु और समान वायु इतनी सापेक्ष कर्म की स्थिति में ऊर्ध्वगामी उल्टी वेग से कल्पित मल दोष निर्णय संशोधन होता है। इसके बाद आता है विरेचन। विरेचन में हमने पहले भी देखा, अधोभाग दोषरणम विरेचनम, आयु परमाणु के पंच भौतिक आग्नेय क्षेत्र जो पृथ्वी और जल प्रधान है जिसे अधोभाग कहते हैं, यह रचना और द्रवांश प्रधान है। वमन वाला भाग आग्नेय प्रधान था, क्रिया प्रधान था, यह रचना द्रवांश प्रधान है। इसके अंदर पक्वाशय कोष्ठ का जो पक्वाशय भाग है, जो स्वतंत्र समुत्थान है, वो संप्राप्ति के अंदर जब रोगानिक स्थिति में संप्राप्ति के चालक बल के स्वरूप में कार्य करे, यानी कि पक्वाशय शाखा मर्मास्थि संधि वेग अग्नि का रचनात्मक माળખું આટલાનો અનુબંધનું ધારણત્વ પક્વાશય દ્વારા થાય। पक्वाशय शाखा मर्मास्थि वेग અને अग्नि के रचनात्मक अनुबंध को धारित करके रहता है। पक्वाशय की रोगानिक अवस्था में जब शाखा मर्मास्थि वेग अग्नि का रचनात्मक अनुबंध में मल बाधित स्थिति में समूर्छना में हो, तब इतने क्षेत्र में से कल्पित मलों को कल्पन हेतु और निष्कासन हेतु विरेचन प्रक्रिया का उपयोग करें। विशेषतः प्रत्यनिक पित्त और वात का आवरण होता है। पक्वाशय को अपने पक्वाशय रोगानिक को या पक्वाशय समुत्थान को अपने प्रत्यनिक पित्त और वात का आवरण होता है। यह अधोभाग दोषहरण यानी उपरोक्त अधिष्ठान क्षेत्र की संप्राप्ति में से मल दोष को कल्पन करना और यह कल्पित उन्मार्गी मलों को पक्वाशय महानिम्न में लाकर पूरी वेग के द्वारा, जिसमें अग्नि और अपान वायु पक्वाशय इतने भाग लेते हैं, तो उसको विरेचन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल देना, झाड़ा के द्वारा बाहर निकाल देना, यह कल्पित संशुद्धि है। तो उद्धव भाग और अधोभाग आयु परमाणु के दो भाग है। एक रचना और द्रवांश का भाग है और एक क्रिया वाला भाग है। क्रिया वाला भाग के लीन समुचित दोषों को वमन से और रचना वाले भाग को आपको विरेचन से निकालना। लेकिन आमाशय रोगानिक पक्वाशय रोगानिक, आमाशय वाला रोगानिक वमन से, पक्वाशय वाला रोगानिक विरेचन से सिद्ध होगा। आमाशय वाला रोगानिक में जठराग्नि, कोष्ठ, प्राणन, उदक, रस और उत्पादक स्रोत आते हैं। पक्वाशय वाले रोगानिक में शाखा मर्मास्थि रस से उसके शाखा मर्मास्थि के धारक और विसर्जक स्रोतस धात्वाग्नि और महाभूताग्नि और स्थानस्थ दोष वमन के अंदर आते हैं उत्पादक दोष। और यहाँ पे स्थानस्थ दोष के लीन समुचित स्थिति में कल्पन हेतु विरेचन का उपयोग करे। तो यह आमाशय पक्वाशय उद्धव अधोभाग दोषहरण का एक संक्षिप्त संकलन है, जो आपको वमन विरेचन योग्य अयोग्य स्थिति और विधि, वमन विरेचन विधि का एप्लाइड स्थिति को रोगी में देखने का यह एक मार्ग यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद थर्ड के अंदर हम कफ कफोल बने वमनम, पित्त पित्तोल बने विरेचन को यह संज्ञा का एप्लाइड स्थिति देखकर यह वमन विरेचन विधि जो प्रवेश है उसको हम यहाँ पे पूर्ण करके हमारा नेक्स्ट स्थिति में आगे जाएंगे। थैंक यू।